या तो पूरे स्कीम्स जो हैं गारंटी स्कीम्स उन्हें बंद कर दो, या तो युवा निधि स्कीम और गृहलक्ष्मी स्कीम की अमाउंट मंथली मंथली पे कर दो, या तो शक्ति स्कीम बंद कर दो, या तो गृहलक्ष्मी स्कीम जो है कंटिन्यू करो। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे पब्लिक जो है सवाल कर रहे हैं सरकार से गृहलक्ष्मी स्कीम और युवा निधि स्कीम के पेंडिंग अमाउंट को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज इसके बारे में आपसे बात करूंगा। वेलकम टू माय अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 3 महीनों के गृहलक्ष्मी स्कीम के अमाउंट पेंडिंग है, साथ में युवा निधि स्कीम के भी 2 महीनों के अमाउंट पेंडिंग है। अब इसको लेकर लोग जो है कई तरह के सवाल कर रही है सरकार से। कोई कह रहा है कि या तो पूरे स्कीम्स बंद कर दो, या तो जो पैसे देने हैं वक्त पर अदा करो। और कोई कह रहा है कि जो शक्ति स्कीम है, जिसमें महिलाओं को जो है फ्री में बस में जो है ट्रैवलिंग करने की फैसिलिटी दी गई थी, उसे बंद कर दो, गृहलक्ष्मी स्कीम को कंटिन्यू कर दो। तो ऐसे कई सारे सवालात जो है लोग सरकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि युवा निधि स्कीम और गृहलक्ष्मी स्कीम के पैसे पेंडिंग हो गए हैं पिछले 3 महीनों के। अब ये जो सवालात उठ रहे हैं, ये सही हैं या गलत, इसके बारे में आप ज़रूर नीचे कमेंट करें। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप जो है गृहलक्ष्मी स्कीम का अपडेट 2 दिन में एक मरतबा देते थे, मगर आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। अब जबकि तारीख पे तारीख मिल रही है, तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है इसके बारे में बात करने के लिए। अब जबकि पब्लिक खुद कह रही है कि सर आप वीडियो बनाइए और जो लोग कह रहे हैं उसे सरकार तक पहुंचाइए, तो लोग तो एक तरीके से गुस्सा ही हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि मुसलसल कंटिन्यूस 3 महीनों के अमाउंट जो है पेंडिंग हो चुके हैं गृहलक्ष्मी स्कीम के। और युवा निधि स्कीम की अगर बात करें तो उन बेचारों को मंथली अमाउंट ही नहीं मिलता है, 2 महीने में एक मरतबा या 3 महीने में एक मरतबा ही मिलता है। हालांकि गृहलक्ष्मी की स्कीम के अमाउंट जो है एक मरतबा 2 मंथ के रिलीज कर दिए जाते हैं, मगर युवा निधि के जो पैसे हैं वो रेगुलर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो गुस्सा हो रही है पब्लिक, उनका गुस्सा लाजमी है और आखिरी उनको गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार अब तक करती आई है इन स्कीम्स को लेकर, उससे पब्लिक खुश थी, मगर पिछले 3 महीनों की जो अमाउंट पेंडिंग है उससे पब्लिक जो है नाराज है सरकार से और लगातार क्वेश्चंस कर रही है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपकी राय क्या है इसके बारे में, कि स्कीम कंटिन्यू हो या कैंसिल हो, शक्ति स्कीम को बंद करके गृहलक्ष्मी स्कीम को कंटिन्यू करना कैसा रहेगा, तो जहाँ तक इन सवालों का जवाब है, तो मेरी राय ये है कोई भी स्कीम बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कोई भी स्कीम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ सरकार को चाहिए कि हर स्कीम, चाहे युवा निधि हो या फिर गृहलक्ष्मी हो या पेंशन स्कीम हो, इन स्कीम्स के पैसे वक्त पर हर महीना बेनिफिशियर्स के अकाउंट को आ जाना चाहिए। मैं इतना चाहता हूँ, क्योंकि जो 5 गारंटीज का ऐलान किया था सरकार ने इलेक्शन के पहले, वो जो है आगे भी कंटिन्यू करे जब तक ये सरकार है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार के ऊपर बहुत सारा खर्चा है, कौन से सरकार के ऊपर खर्चा नहीं रहता। अब सरकार जो खर्चा वापस करेगी वो क्या अपने घर के पैसे नहीं करेगी, वो हमारे ऊपर ही टैक्स लगाकर, हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के सामान है उसके ऊपर टैक्स लगाकर ही अपना खर्चा पूरा करेगी। मगर जहाँ तक मेरी राय है, कोई भी स्कीम बंद होने की ज़रूरत नहीं है, मगर वक्त पर जो है बेनिफिशियर्स के अकाउंट में अमाउंट देना होगा सरकार को। मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है, आज भी कर रहा हूँ सरकार से, कि जितना जल्दी हो सके गृहलक्ष्मी के और युवा निधि स्कीम के जो पैसे हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट को जल्द से जल्द डीबीटी करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।